Hello students, in this video we will solve exercise 14D of class 6 maths. Okay, so students see the question. First question is construct angles congruent to the following angles. ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स जो है वो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कॉन्ग्रुएंट का मीन्स ये हो गया बच्चों कि जो एंगल यहाँ पे बनाए, जितने डिग्री का बनाए उतने ही सेम मेजरमेंट का आपको दूसरा एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो ऐसे एंगल्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने किसी भी मेजरमेंट का एक एंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, किसी भी मेजरमेंट का हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया। जैसे ये एंगल है, किसी भी मेजरमेंट का हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि वो 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 65 डिग्री का हो, समथिंग कुछ भी हो सकता है। और हमने इसको एक नेम दे दिया, लेट दिस एंगल ए बी सी। ठीक है ना, ये जो एंगल है वो एंगल ए बी सी है और किसी भी मेजरमेंट का। अब इसी का हमें एक दूसरा कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अब इसके स्टेप्स को आप ध्यान से समझिए। जैसे ये एंगल किसी भी मेजरमेंट का है, ठीक है, तो हमें एक एंगल ड्रॉ करना है बिल्कुल इसके ही इक्वल मेजरमेंट का। तो उसके लिए हमारे स्टेप्स हैं, वो क्या हैं समझिए। आप क्या करेंगे कि कोई सी भी एक रेडियस ले लेंगे, सुइटेबल रेडियस। ठीक है, जैसे आप रेडियस कोई क्लियर मेजरमेंट नहीं है, कोई सुइटेबल रेडियस, कम भी हो सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकती है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं करेंगे कि वो एंगल को मेज़र नहीं कर पाए सही तरीके से। यहाँ पे देखो, इस तरीके से आप रेडियस लेंगे कि आप इस एंगल में एक आर्क लगाएंगे जो दोनों ये जो हैंड्स हैं इनको इंटरसेक्ट करे। ठीक है ना, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करे। जैसे हमने एक आर्क लगाया तो देखो यहाँ पे इसको भी इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, रेडियस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना, विद सेम रेडियस आपको एक आर्क यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल सेम मेजरमेंट का एक एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, इन द फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट विथ सुइटेबल लेंथ। कोई सी भी लेंथ आप लेंगे बट सुइटेबल लेंथ ले लेंगे, और हमने इसको एक नेम दे दिया यहाँ पे पी क्यू। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट का। तो अब आपको क्या करना है कि जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट यहाँ पे विद सेम रेडियस, कौन सी रेडियस, जिस रेडियस से आपने यहाँ पे एक आर्क लगाया था जो यहाँ पे दोनों लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा था। ठीक है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, तो विद सेम रेडियस आपको पी पॉइंट पे एक क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने एक आर्क ड्रॉ कर लिया। मे बी ये सेमी सर्कल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो आपका एंगल है लगभग 90 डिग्री से छोटा है ना, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल इतने में बन जाएगा। तो अब क्या करना था, हमने विद सेम रेडियस आर्क ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, जिस रेडियस से हमने ये वाला आर्क ड्रॉ किया था। ठीक है, उसी रेडियस हमने ये वाला आर्क भी ड्रॉ कर लिया पॉइंट पी पर कंपास को रख के। ठीक है, अब क्या करना है, इस आर्क की लेंथ देखेंगे कितना बड़ा आर्क है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंपास को रखेंगे इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे, और इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे हम ले जाएंगे पेन या पेंसिल जो भी आपने लगा रखी है वो। तो अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सेम वही यहाँ पे मैंने ले रखी है रेडियस, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे इस तरीके से देख लेंगे कि ये आर्क जो है कितना बड़ा है। मतलब यहाँ से लेके ये इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे हम पेन को रखेंगे, तो ये एक हमें इस आर्क की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस, ये दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट की डिस्टेंस मिल जाएगी। वही आपको डिस्टेंस यहाँ पर इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और यहाँ
आप जो है एक ऐसा आर्क लगाएंगे जो इस वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिला ये। अब बस इस इंटरसेक्ट पॉइंट को पी से ज्वाइन करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। बस ये आपका जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा, मतलब जो एंगल फर्स्ट यहाँ पे गिवन था ये वाला बिल्कुल सेम मेजरमेंट का ये होगा। अब इसको आप वेरीफाई अगर करना चाहें, देखो यहाँ पे आप आर लेट कर सकते हैं, आर पॉइंट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो एंगल हैं, एंगल ए बी सी, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, बिल्कुल सेम आर पी क्यू के। तो इज इक्वल आप लिख सकते हैं एंगल आर पी क्यू। ठीक है, तो अब आप इसको वेरीफाई करके देख लीजिए, फर्स्ट एंगल हमारा कितने डिग्री का था, जो पहला एंगल हमने ड्रॉ किया था वो कितने डिग्री का था। देखो यहाँ 60 डिग्री का बना था। ठीक है, 60 डिग्री का बना था। ठीक, बिल्कुल। अब यहाँ पे भी आप इसको चेक कर लीजिए, क्या ये 60 डिग्री का ही बना या नहीं। तो आप यहाँ पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 60 डिग्री का ही बन रहा है ये वाला भी एंगल, मतलब ये आपके कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हो गए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 इज ड्रॉ एन एंगल एंड लेबल इट एज एंगल BAC, कंस्ट्रक्ट एंगल EDF सच दैट EDF इज इक्वल टू एंगल BAC। मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एंगल BAC को ड्रॉ करेंगे और वो दूसरा एंगल आपको एक EDF ड्रॉ करना है जो इस वाले एंगल का डबल हो। ठीक है ना, तो इसका ट्वाइस जो है ना हमें एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज दैट अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री का है तो दूसरा एंगल हम 100, इसका डबल एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो समझते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इन द फर्स्ट वी विल ड्रॉ एन एंगल BAC। एक एंगल हमने BAC ड्रॉ कर लिया। ठीक है, BAC ये हमने कोई एंगल ड्रॉ किया। अब इसी एंगल का हमें डबल एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये 50 डिग्री का है तो 100 डिग्री का हम एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, वैसे ये है नहीं 50 डिग्री का, समथिंग एक एग्जाम्पल हमने बताया आपको। तो इसका डबल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर हमें क्या करना होता है कि हम किसी भी एक सुइटेबल रेडियस को लेते हैं और हम इस फर्स्ट एंगल को जो है यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं। फर्स्ट एंगल में एक आर्क लगाते हैं जो कि दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, विद सेम रेडियस यहाँ पर भी आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, एक कह सकते हो बड़ा आर्क लगाना है। ठीक है, ये बड़ा आर्क हमने यहाँ पे लगा दिया विद सेम रेडियस, जिस रेडियस से आर्क यहाँ लगाया था उसी रेडियस को लेके हमने यहाँ पे सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट पे कंपास को रख के। ओके, अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट एक ये और एक ये इंटरसेक्ट पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है ये हम कैसे देखेंगे। एक पॉइंट पे कंपास को रख लेंगे, दूसरे पॉइंट पर हम पेन या पेंसिल को ले जाएंगे जो आपने यूज़ किया है कंपास में। ठीक है, हो गया। अब आपको विद सेम यही डिस्टेंस को लेके इस पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब उस आर्क जहां इंटरसेक्ट पॉइंट मिला उस आर्क को ड्रॉ करने से उस पॉइंट पर हम कंपास को रख के एक और उसके आगे आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो आर्क है उसको हम अगर इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये जो है आपका एंगल जो बनेगा वो इस वाले एंगल का डबल होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने नेम दे दिया EDF। तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं कि जो एंगल EDF हमने जो बनाया ये वाला, वो इस एंगल BAC का डबल है, एंगल BAC का ट्वाइस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज यूजिंग योर प्रोट्रैक्टर ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 36 डिग्री। आपको 36 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। विद दिस एंगल एज गिवन ड्रॉ अनदर एंगल ऑफ मेजर 72 डिग्री। मतलब इनके कहने का ये है कि 36 डिग्री का आप प्रोट्रैक्टर से एक एंगल बनाएंगे और फिर दूसरा एंगल आपको 72 डिग्री मतलब इसका डबल आपको ड्रॉ करना है और बाद में वेरीफाई बाय मेजरमेंट आपको जो है वेरीफाई भी करना है। और वो हम जो है दूसरा एंगल जब 72 डिग्री का हम ड्रॉ कर लेंगे उसको हम चेक कर लेंगे प्रोट्रैक्टर से क्या वो 72 डिग्री का बन गया इसका डबल, जैसा कि अभी हमने आपको कंस्ट्रक्शन समझाया था बिल्कुल उसी मेथड से डबल हम जो है ट्वाइस उसका कैसे ड्रॉ करेंगे और फिर हम वेरीफाई भी कर लेंगे प्रोट्रैक्टर से। ठीक है, 36 डिग्री का सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक एंगल ड्रॉ करते हैं 36 डिग्री का। ठीक है, तो 36 डिग्री का एंगल देखिए यहाँ पे। सबसे पहले तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया। लेट्स से दिस लाइन सेगमेंट इज ए बी। ठीक है, एट पॉइंट ए वी विल कंस्ट्रक्ट एन एंगल 36 डिग्री। ठीक है, ए पॉइंट पर हम 36 डिग्री देखेंगे कहाँ है, 0, 10, 20, 30 और ये 40 है तो 35 बीच में होगा और एक पॉइंट और आगे कर दें तो 36 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब ये मैंने पॉइंट यूज़ किया है 36 डिग्री पे, इसको हम ए पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। सो नाउ दिस एंगल इज 36 डिग्री। ठीक है, लेट दिस पॉइंट सी, सो यू कैन राइट एज एंगल सी ए बी इज इक्वल 36 डिग्री। क्लियर। अब हमें एक एंगल ड्रॉ करना है इसका डबल जो कि 72 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो इसका डबल हमें ड्रॉ करना है। तो डबल कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, और जैसे ही आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, लेट्स से दिस लाइन सेगमेंट इज पी क्यू। ठीक है, एट द पी पॉइंट आपको 72 डिग्री का एंगल मतलब इसका डबल ड्रॉ करना है। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, सो समझिए। आप ए पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, विद सेम रेडियस आप यहां पर भी पी पॉइंट पे रख के कंपास को एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यू कैन सी एक बड़ा आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि ये जो दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट हैं, ये जो दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट हैं ये देख लीजिए कितनी डिस्टेंस पे। इसके लिए आप इसका कंपास का यूज़ कर सकते हो कि एक इंटरसेक्ट पॉइंट पे हमने कंपास को रखा, दूसरे इंटरसेक्ट पॉइंट पे हम पेन या पेंसिल को ले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो डिस्टेंस हमें मिल गई दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट की। बस यही सेम डिस्टेंस को लेकर आप इस वाले इंटरसेक्ट पॉइंट पे कंपास को रख के आप एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लीजिए, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को पी से अगर ज्वाइन कर दें तो ये भी बिल्कुल सेम यही एंगल बन जाएगा 36 का, बट मुझे तो 72 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है इसका डबल। तो हम अब इस आर्क से इंटरसेक्ट पॉइंट ये वाला जो मिला है ना, अब यहाँ पर कंपास को रखेंगे, एक और आगे एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, रेडियस को चेंज नहीं करना बेटा। ठीक है, तो ये आपको दूसरा एक आर्क जो मिला, यानी ये दूसरा जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला, इंटरसेक्ट पॉइंट ये, इसको हम पी से अगर ज्वाइन कर दें तो ये इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो डबल हो जाएगा मीन्स 36 का था वो, तो ये 72 डिग्री का बन जाएगा। और इसको आप नेम दे सकते हैं RPQ। ठीक है, एंगल RPQ ये आपका 72 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हम डबल जो है एंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसको क्या ये 72 डिग्री का बना। तो यूजिंग प्रोट्रैक्टर यू कैन वेरीफाई। तो अब आप यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये 72 डिग्री बना या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट 72 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये आपका 70 डिग्री है, यहाँ पे ये 71 हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो लाइन है वो 72 डिग्री पे जा रही है।
यहाँ पे थोड़ा सा साइनिंग आ रही है, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर दूँ। अब आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी 70 डिग्री वाली लाइन है, ये आपको 0.71 और दूसरा 72 पर ये लाइन जा रही है। क्लियर? तो इस तरीके से ये डबल जो है हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज ए प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एंगल्स ऑफ 48 डिग्री, 75 डिग्री, 122 डिग्री, 118 डिग्री। तो देखो, इनको तो आपको जो है कुछ नहीं करना है, प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके इनको कंस्ट्रक्ट करना है। तो 48, 122, मैं यहाँ पे दो एंगल्स आपको बता देता हूँ, ए और सी, ठीक है ना। बी और डी सिमिलरली आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए और सी देखिए, 48 एंड 122, 48 एंड 122। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट जैसे आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट पे इस तरीके से आप अपने प्रोट्रैक्टर को ले जाइए और 48 डिग्री देख लीजिए कहाँ पे हो रहा है। 0, 10, 20, 30, 40, ये है 50। 50 से 2 पॉइंट पहले 48 मिलेगा, ठीक है। ये 50 यहाँ पे हो रहा है, तो 2 पॉइंट पहले आपका 48 हो जाएगा। ये 49, ये 50, तो उससे पहले 48। बस इसको ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये 48 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सिमिलरली 122 देख लीजिए कैसे ड्रॉ करेंगे। 122, इन द फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, इसका नेम भी यहाँ पे ऐसे करके आप लिख सकते हो, ए बी सी। यू कैन राइट एज एंगल ए बी सी इज इक्वल 48 डिग्री। क्लियर? तो ऐसे ही इसको भी हमने कोई एक नेम दे दिया, क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे 122 डिग्री का मुझे बनाना है एंगल। तो देखिए कैसे बनाएंगे 122 का। सबसे पहले तो हम यहाँ फिक्स कर लेंगे इसको, इस लाइन पे प्रोट्रैक्टर को। तो यहाँ से देखिए, लाइन इधर है तो इधर से ही हम एंगल्स को देखेंगे। लाइन अगर इधर को हम ड्रॉ करते तो हम इधर से एंगल्स को जब देखते तो ये वाले देखते, 0, 10, 20, 30, 40, 50, है ना। बट लाइन इधर है तो अब हम यहाँ से काउंट करेंगे। 0, 10, 20 कहाँ पे देखेंगे, 122, तो 100, 110, 120, 120 यहाँ हो रहा है, तो 2 पॉइंट्स और 120 यहाँ पे होगा। तो 2 पॉइंट्स आगे को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये 120 इसके सामने आ रहा है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आगे जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये 122 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्यू पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को, तो ये 122 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर? इसको आप लेट कर लीजिए पी। सो नाउ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल 122 डिग्री। ये क्लियर? इस तरीके से यूजिंग प्रोट्रैक्टर आप किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद कंपासेस एंड ए रूलर कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। 60 डिग्री, 90, है ना, ये बहुत सारे एंगल्स दे रखे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि किस तरीके से हम एंगल्स को ड्रॉ करते हैं विद यूजिंग कंपासेस। ओके, यहाँ पे हमें प्रोट्रैक्टर को यूज नहीं करना है। चलिए समझते हैं यहाँ पे। In the first, we will draw a line segment. ठीक है, let's say this point A and this B. With any radius, we will draw an arc with A as center. A सेंटर लेट करके, मतलब ये पॉइंट पर कंपास को रख के एक आप जो है ना आर्क लगा लीजिए, बड़ा सा एक आर्क हमने लगा लिया बड़ा सा, ठीक है। विद सेम रेडियस, रेडियस को चेंज नहीं करना है। अब ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट आपको मिला है, ठीक है, जब आपने आर्क लगाया ए बी को इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हम कंपास को रख कर विद सेम रेडियस, रेडियस को चेंज नहीं करना है,
और जो पहला आर्क लगाएंगे तो वो आपका होगा 60 डिग्री पर, ठीक है ना। अब अगर हम ए से इस इंटरसेक्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ठीक है, इस तरीके से, तो आपका ये जो एंगल मिला है ये 60 डिग्री है। मतलब फर्स्ट इंटरसेक्ट आर्क जो है वो 60 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करता है। लेट्स से दिस पॉइंट सी, सो यू कैन राइट एज एंगल सी ए बी इज इक्वल 60 डिग्री। क्लियर, ठीक है। अब इसी फिगर में आप समझ लीजिए कि 30 डिग्री का एंगल आप कैसे ड्रॉ करेंगे। 30 डिग्री का ये भी समझ लीजिए। तो 30 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये जो दो इंटरसेक्ट पॉइंट मिले हैं इस एंगल के, ठीक है, एक ये और एक ये, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 60 डिग्री है। तो इन दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट से आप दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे। ये इस पॉइंट पे पहले रखा कंपास को, एक आर्क आपने इधर लगा लिया। अब आप इस वाले इंटरसेक्ट पॉइंट पर कंपास को रख के आर्क लगाएंगे तो ये दोनों आर्क्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तब ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको और ए पॉइंट को अगर हम मिला दें तो ये जो है इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। क्या हो गया, बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। बाइसेक्टर मीन्स इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेट्स से दिस पॉइंट डी, तो अब आप कह सकते हैं कि जो डी ए बी है, डी ए बी मतलब ये वाला एंगल, या फिर सी ए डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल 30 डिग्री के हो गए, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल सी ए डी ये वाला, या फिर डी ए बी ये वाला एंगल डी ए बी, ये जो है आपके हो गए 30 डिग्री के। क्लियर, तो 30 डिग्री का भी आप यहाँ आसानी से एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मान के चलिए अब आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। मैं एक ही फिगर में आपको बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मान के चलिए अब आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए इसको ना दूसरे फिगर में समझा देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। जैसे आपने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, विद एनी रेडियस, इसको भी नेम दे देते हैं पी क्यू। विद सेम रेडियस आप क्या करेंगे, सॉरी विद एनी रेडियस, अभी तो मैंने रेडियस ली नहीं है ना। अब हम कोई सी भी रेडियस लेके पॉइंट पी पर हमने कंपास को रख के एक आर्क लगाया, ठीक है, एक आर्क लगाया हमने बड़ा सा, ये आर्क लगा दिया। अब रेडियस को चेंज नहीं करना है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे आपको कंपास को रखना है और एक आर्क लगाएंगे, ये लग गया, ठीक है। विद सेम रेडियस अब यहाँ पर इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे कंपास को रख के एक और आर्क लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आर्क एक लगाएंगे जो इस सर्कल को, सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, और यहीं पे कंपास को रखा रहने देंगे और एक ऊपर भी आर्क लगा देंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला था यहाँ पे कंपास को रखेंगे और एक आर्क ऊपर को लगाएंगे जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको और P इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा बच्चों। ये अब आपका बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिया R। नाउ RPQ जो है वो आपका मिला 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसको अगर वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई कर सकते हो आप। कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप एंगल को वेरीफाई भी करके देख सकते हो। देखो ये 0 और ये 90 डिग्री पे ये लाइन जा रही है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब 45 डिग्री का अगर आपको ड्रॉ करना है तो 45 डिग्री का मतलब है इस 90 डिग्री का हाफ, तो इसका मतलब हो गया कि हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। अब बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है वो कहाँ से लेके कहाँ तक बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट पे हम विद एनी रेडियस दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे ऐसे, एक बार यहाँ पे रखें और विद सेम रेडियस एक बार यहाँ पर रख के जहाँ तक 90 डिग्री बन रहा है वहाँ तक, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से मत देखना है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमें 45 डिग्री का बनाना है तो 90 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, तो एक बार यहाँ रख के हमने आर्क लगाया, एक बार इस पॉइंट पे हम कंपास को रख के एक आर्क लगाएंगे, जो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको और P को ज्वाइन कर देंगे ऐसे,
ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे ये एस लेट कर लिया, तो एस पी क्यू 45 का हो जाएगा, या फिर आर पी एस ये वाला भी 45, ये 45 है, ये भी 45 है। तो यू कैन राइट इज आर पी एस इज इक्वल, या फिर हम एंगल एस पी क्यू लिखें, ये जो है 45 डिग्री के बन गए। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे 45 डिग्री का भी हमने 90 डिग्री वाले में ही बता दिया। अब यहीं पे 22 होल 1/2 डिग्री का अगर मैं एंगल बनाना चाहूँ, इसको समझ लीजिए। 22 होल 1/2 डिग्री का मतलब हो गया बच्चों 22 टू जा होता है 44 एंड 1 45/2 डिग्री। 45/2 का मतलब हो गया 45 का आधा, 45 का हाफ, है ना। अपॉन में 2 का मतलब क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो 45 डिग्री का आधा, यानी बाइसेक्टर हम यहाँ पे भी ये जो 45 डिग्री है ये वाला, इसका भी अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो दो एंगल यहाँ पे भी बन जाएंगे, वो आपके 45 डिग्री अपॉन 2 के ही बनेंगे, 45/2 डिग्री सॉरी, यानी 22 होल 1/2 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 45 का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। और 45 कहाँ से लेके कहाँ तक बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। हालांकि ये भी 45 का है, या तो यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो ये दो एंगल यहाँ बनेंगे, वो 22 होल 1/2 डिग्री के बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, तो हम यहाँ पे बाइसेक्टर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये 45 डिग्री इस वाले में हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है। ये दो इंटरसेक्ट पॉइंट आपके जो हैं 45 डिग्री के, यहाँ इन दोनों पॉइंट्स पे कंपास को रख के एक बार हमने यहाँ पे रखा, एक आर्क लगाया, ठीक है। अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने इस पॉइंट पे कंपास को रखा, एक आर्क ये लगाया। जो ये दो आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, अगर हम उस पॉइंट को P से ज्वाइन कर दें, ठीक है, इस तरीके से, तो आप यहाँ पे कोई नेम दे देंगे T। तो अब आपका TPQ ये वाला जो एंगल है ये, ठीक है, एंगल TPQ ये 45 का आधा हो गया, 22 होल 1/2 डिग्री का हो गया। क्लियर। इसको हम SPT भी लिख सकते हैं, SPT ये भी 45 का आधा ही तो है, इसे भी हम 22 होल 1/2 डिग्री लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 45 डिग्री सॉरी 22 होल 1/2 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट समझते हैं 135 डिग्री का, 135 डिग्री का हम एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, जैसे इसी फिगर में आप समझ लीजिए ये आपका था 90 डिग्री। अब इसके 90 डिग्री के बाद में आपका अगर 45 डिग्री और मिल जाए आगे, तो 90 ये और 45 इधर, तो आपका 135 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका 90 डिग्री है ही है इधर साइड में, ठीक है, 90 डिग्री ये वाला। तो अब इधर अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखना कि अगर इस लाइन सेगमेंट को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, इधर को ये मैंने बढ़ा दिया इधर को, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री ही तो हो गया, क्योंकि ये पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का होता है। तो 90 इधर हो गया, तो 90 इधर। अब एक काम करते हैं, इधर 90 डिग्री जो आपका है इधर कर देते हैं बाइसेक्टर ड्रॉ। इधर अगर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो इधर 45 आपका इधर हो जाएगा, 45 इधर हो जाएगा, है ना, दो एंगल बन जाएंगे 45 डिग्री के। तो बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है, ये 90 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो आप यहाँ कंपास को रख के एक आर्क इधर लगा देंगे और फिर यहाँ कंपास को रख के आर्क इधर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला ये, ठीक है, इनको जब आप ज्वाइन कर देंगे तो ये जो है आपका बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। मतलब 90 डिग्री का 45 डिग्री का ये हो गया, 45 डिग्री का ये हो गया। इसको आप नेम दे दीजिए कोई सा भी, यू दे दिया इस लाइन पे, ठीक है, यू, ये पॉइंट यू हो गया जैसे, ओके। ये पॉइंट जैसे हमने इस लाइन पे ले लिया यू, तो अब यू पी क्यू, भाई देखो ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 45 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135। तो हम कह सकते हैं यू पी क्यू, ठीक है, एंगल यू पी क्यू इज इक्वल 135 डिग्री।
क्लियर। तो इस तरीके से 135 डिग्री का भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी आपके एक्सरसाइज में गिवन है क्वेश्चन, ठीक है, उनको अब आप सेल्फ ड्रॉ करेंगे, अपने आप से ड्रॉ करेंगे। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Using your protractor, draw an angle BAC of measure 120 degree. With this angle as given, draw an angle of measure 90 degree. Verify by measurement. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये करना है कि ये देखो 120 डिग्री का तो एंगल आपको ड्रॉ करना है प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके। फिर क्या करना है, उस एंगल की हेल्प से आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, जो कि प्रोट्रैक्टर से नहीं बनेगा। फिर आपको चाहे कोई सा भी आप मेथड यूज़ करेंगे, प्रोट्रैक्टर से 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में फिर प्रोट्रैक्टर आपको यूज़ नहीं करना है और 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। बाद में आप वेरीफाई कर सकते हो, प्रोट्रैक्टर का यूज़ करके वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, जिसका नेम इन्होंने बता दिया BAC, ठीक है। तो BAC इज इक्वल 120 डिग्री। वाह, चलिए, तो 120 डिग्री आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और इसको हम नेम दे देते हैं AC, क्योंकि BAC ड्रॉ करना है ना, और 120 देख लेंगे कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, 120 डिग्री। तो 0 10 20 मतलब यहाँ पे ये 100, ये 110, ये 120 यहाँ पे हो रहा है। 120 पे हम लगा देंगे पॉइंट, ये लगा दिया पॉइंट मैंने 120 डिग्री पे। अब इस पॉइंट को हम A से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, A से ज्वाइन कर देंगे बाय यूजिंग स्केल, या फिर इसी से ही यूज़ करके हमने 120 डिग्री का ये बना दिया एंगल, ठीक है, BAC, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल 120 डिग्री, ठीक। अब आपको क्या करना है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। 120 डिग्री का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, बाइसेक्टर, तो 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हम बाइसेक्टर को ड्रॉ कर देते हैं। कोई सी भी रेडियस लेके आपको ए पॉइंट पे कंपास को रख के एक आर्क ऐसा लगाना है जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करें, ठीक है। यहाँ एक जगह इंटरसेक्ट कर दिया इस लाइन को, और इस लाइन को भी इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप समझ गए कि ये एक आर्क लगाया हमने किसी भी रेडियस का, है ना। अब आपको क्या करना है, रेडियस थोड़ी सी बढ़ा लेनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए प्रोसेस हमने क्या बताया कि ये दो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, इन दोनों पे कंपास को रख के दो आर्क्स इधर लगाने पड़ेंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। अब हम यहाँ पर कंपास को रख के एक आर्क लगाएंगे, तो थोड़ा सा रेडियस को बड़ा कर लेंगे, ठीक है, बढ़ा लेंगे, और एक आर्क हमने लगा दिया, ठीक है, इस पॉइंट पे रखे। अब इस पॉइंट पे हम कंपास को रखें और एक आर्क लगा देंगे जो पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करने लगा, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर हो जाएगा किसका, 120 का। 120 का बाइसेक्टर का मतलब है कि 60 डिग्री के दो एंगल यहाँ पे अब बनने लगे हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 60 डिग्री का, और ये भी आपका हो गया 60 डिग्री का, दोनों 60 डिग्री के हो गए, ठीक। अब हमें करना क्या है, हमें करना है 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट। तो आप समझिए, ये आपका है 60 डिग्री का, और ये आपका है 60 डिग्री का, ठीक है। हमें 90 डिग्री चाहिए, तो 60 डिग्री आपका ये है, 30 डिग्री इधर और मिल जाए तो 90 हो जाएगा। भाई 60 डिग्री तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, 30 डिग्री और मिल जाए इधर तो हमारा 90 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री है, इसको तो अब आप छोड़ दीजिए। 30 डिग्री इधर को अब हम ढूंढेंगे कहाँ पे, ये तो पूरा 60 डिग्री है, तो इसका बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ कर दें, आधा कर दें इसको, तो 30 30 हो जाएंगे दो एंगल,
है ना, यहाँ 30 बन जाएगा, एक यहाँ 30 बन जाएगा, तो ये वाला 30 इसके साथ कर देंगे तो 60 और 30 90 हो जाएगा। तो अब इस वाले एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि ये 60 डिग्री वाला एंगल जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बन रहा है ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास को रखेंगे और एक आर्क लगा लेंगे ऊपर, ठीक है। अब इस वाले इंटरसेक्ट पॉइंट पे भाई इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब है कि ये एंगल जहाँ पे दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये और ये, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे हम कंपास को रख के इधर दो आर्क लगाएंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। पहले मैंने यहाँ रख के एक आर्क लगा दिया, अब इस पॉइंट पे कंपास को रख के एक आर्क लगाएंगे, तो ये दोनों एक आर्क्स जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनको हम ए पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को ए पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अब आपके ये दो एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री के हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं, इसको P दे दीजिए, इसको Q दे दीजिए, ठीक है। तो अब QAC आपका जो एंगल है QAC ये आपका 90 डिग्री है। कैसे? QAC यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री ये और 60 डिग्री ये, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? तो इस तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई यहाँ से देखो ये कर लिया, ये 0 है और ये 90 डिग्री पे लाइन जा रही है, तो ये 90 डिग्री का बन गया। क्लियर? ओके, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ ए लीनियर पेयर draw a linear pair of angles, bisect each of the two angles, verify that the two bisecting rays are perpendicular to each other। ठीक है, यहाँ पे हिंट भी दे रखी है। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को हम यहीं आपको समझाने वाले हैं, इसको आप खुद कंस्ट्रक्ट करके देख लेंगे और वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए बी, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रफली बताता भी जाऊँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी, ठीक है। अब ये पॉइंट है, ये पूरा जो एंगल है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। हालांकि अभी मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक रे आप ड्रॉ कर दीजिए कोई सी भी, किसी भी एंगल की, ठीक है। ये हमने एक रे ड्रॉ कर दी, इसको हमने नेम दे दिया डी, ठीक है। और ये आपका लेट से दिस पॉइंट ओ। तो ये जो हमने जैसे ही रे ड्रॉ की वैसे यहाँ पे 180 डिग्री जो है दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, दो एंगल बन गए। अब वो किसी भी मेजरमेंट के हों बट दो एंगल बन गए। ये दोनों एंगल्स जो हैं इनको हम बोलते हैं बेटा लीनियर पेयर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लीनियर पेयर इन्होंने बोला था, ड्रॉ ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हमने दो एंगल बना दिए जिनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो जाए, दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बोलते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, अब आपको इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है इधर, और इस एंगल का भी बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये दोनों जो बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, इस एंगल का बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप किसी भी रेडियस को लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे पॉइंट ओ पर कंपास को रख के। ओ पर कंपास को आप रख के किसी भी रेडियस का एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा रफली है। अब इसके बाद में इस एंगल का जब आप बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस एंगल का, तब एक बार कंपास को यहाँ रखेंगे, तब इधर एक आर्क लगाएंगे, और यहाँ रख के कंपास को इधर एक आर्क लगाएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, तो आप जो है ना ये इस तरीके से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर पाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल सेम इसमें यहाँ पर कंपास को रखेंगे, तब एक आर्क इधर लगेगा, यहाँ कंपास को रखकर आर्क लगाएंगे, एक आर्क ऐसे लगेगा, इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला भी एक बाइसेक्टर हो जाएगा। तब इस केस में आप बाद में देखेंगे कि ये वाला जो बाइसेक्टर है और ये बाइसेक्टर है, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं या नहीं। अगर बना रहे हैं तो फिर कंस्ट्रक्शन आपका सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप खुद ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।